Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the fourth method of measure of dispersion and this is known as standard deviation. क्या कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट को 1823 में कार्ल पियर्सन के द्वारा डेवलप किया गया था. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है ये और डिस्पर्शन को स्टडी करने में इस पर्टिकुलर मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इसे हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का नाम भी देते हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसको डिफाइन किया जाता है एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन. यानी कि अर्थमेटिक मीन के स्क्वायर डेविएशन के मीन के स्क्वायर रूट को हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं. इसी वजह से इसको हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का भी नाम देते हैं. इसको एक स्मॉल ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट किया जाता है. स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में एब्सोल्यूट डिस्पर्शन या फिर एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी को मेजर करता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग. जितना ज़्यादा डिस्पर्शन रहेगा यानी कि डिस्पर्शन की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा. और जो मीन्स से वैल्यूज़ का डेविएशन का मैग्नीट्यूड है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल सिग्मा तो वहाँ हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ सीरीज़ की होमोजेनिटी को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा. यानी कि अगर सिग्मा की वैल्यू कम है इसका मतलब दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन में एक हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी है यानी कि डिफरेंसेस बहुत कम हैं और इसी वजह से ये सीरीज़ की होमोजेनिटी को डिफाइन कर रहा होगा, उसके होमोजीनियस कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा होगा. और जितना ज़्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी उतना ही सीरीज़ हेट्रोजीनियस नेचर की होगी यानी कि उतना ही उसके अंदर लो डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी अवेलेबल होगी. ये हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं. यानी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऐसी सीरीज़ हैं जिनको हमें कंपेयर करना हो और उनके मीन्स हैं आइडेंटिकल, तो मीन्स तो उनके आइडेंटिकल हैं, तो अब हम कैसे बता सकते हैं कि किसका रिजल्ट सुपर्ब है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनके रेफरेंस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर जिस पर्टिकुलर सीरीज के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मीन को डिफाइन कर रहा होगा. इसका मतलब जब हमें मीन की रिप्रेजेंटेटिवनेस को प्रॉपर वे में जज करना हो तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज क्लियर. नाउ we will discuss about the calculation of standard deviation in case of individual observation. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द एक्चुअल मीन और दूसरा होता है बाय टेकिंग डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एन एज्यूम्ड मीन. तो पहला होता है एक्चुअल मीन मेथड और दूसरा होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड. तो पहले मेथड की बात करते हैं डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन. यानी कि जब आप डेविएशंस को एक्चुअल मीन से कंसीडर करते हो तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है? द फॉर्मूला इज सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, जहां स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार यानी कि डेविएशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज फ्रॉम इट्स मीन को डिफाइन करता है. ठीक है. अब क्या क्या स्टेप्स रहते हैं इसके अंदर? सबसे पहले तो आपको दी हुई सीरीज़ के रेफरेंस में उसके एक्चुअल मीन को कैलकुलेट करना है जिसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते आए हैं. इसके बाद आपको क्या करना है, जो सीरीज़ के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं उनके डिफरेंस को इस पर्टिकुलर मीन से कैलकुलेट करना है जिसे हम स्मॉल एक्स यानी कि एक्स माइनस एक्स बार निकाला है आपने, इसे हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये डेविएशन आया है इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इनको ऐड करते हुए इन सारे स्क्वायर्स को ऐड करते हुए हम समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे.
इसके बाद हम इस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि कैपिटल एन से डिवाइड कर देंगे और इसके स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे. सो दीज ऑल आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन. क्लियर. अब हम बात करेंगे डेविएशंस टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, यानी कि अगर एज्यूम मीन से डेविएशंस लिए जाते हैं तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है. द फॉर्मूला इज एज फॉलोज. सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन डी अपॉन कैपिटल एन इसका होल स्क्वायर. ठीक है. और ये कंप्लीट का अंडर रूट है. ये पहले आप समेशन डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन डी अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू डिफाइन करेगी स्टैंडर्ड डेविएशन को. यहाँ जो डी है उसका मतलब है एक्स माइनस ए और ए है हमारा एज्यूम्ड मीन. और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन से डेविएशन को कैलकुलेट करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन को ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके. नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल on obtaining standard deviation in case of individual observation. The very first question is calculate standard deviation from the following data. तो ये आपको डेटा दे रखा है और इससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पहले इसके रेफरेंस में एक टेबल आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, जहाँ मैंने कैपिटल एक्स को नोट करूँगा यहाँ पर, फिर डी निकालूंगा. डी का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार. फिर इसके बाद मैं डी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा. तो पहले हम नोट कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आपको दे रखी है. दैट इज गिवन यू 40, 60, 90, 45, 55, 88, 72, 63, 77 एंड 50. इनका टोटल ले लेते हैं हम ना. 5 और 5 10 और 18 और 2 20 और 3 23 और 7 30, 0 3 और 4 7 और 6 13 और 9 22 और 4 26 और 5 31 और 8 39 और 1 40 46 और 6 52 और 7 59 और 1 60 64 640. एक बार टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं इसका. 5 और 5 10 और 18 और 2 20 और 3 23 और 7 30 0 3 4 7 और 6 13 और 9 22 और 4 26 और 5 31 और 39 और 1 40 46 और 6 52 और 7 59 और 1 60 64 640. दैट इज ओके. अब मैं निकालना है मुझे एक्स बार की वैल्यू. तो एक्स बार कितना जाएगा, एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके पास ये देख लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसका मतलब ये जाएगा 640 और डिवाइडेड बाय दैट इज 10. ठीक है. और 640 डिवाइड बाय 10 देन यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 64. तो ये आ गया आपका मीन. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस मीन के अराउंड डेविएशन को कैलकुलेट करना है. तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 64 हो जाएगा. कैलकुलेट करिए. 40 माइनस 64 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 24. 60 माइनस 64 दैट इज माइनस 4. 90 माइनस 64 10 में 4 गए 6 और यहाँ मुझे 8 में से 6 गए 2. 10 में 4 गए 6 और 8 में से 6 गए 2 26. ठीक है. नाउ 45 माइनस 64 तो 14 में से 5 गए 9 और मुझे 5 में 4 गए 1 दैट इज प्लस माइनस के 19. ठीक है. 55 माइनस 64 14 में 5 गए 9 दैट इज माइनस का 9. ठीक है. इसके बाद 88 माइनस 64 8 माइनस 4 4 8 माइनस 6 2 72 माइनस 64 वहाँ चल गए 8 और बस 8 बचेंगे. 63 माइनस 64 दैट इज माइनस का 1. 77 माइनस 64 4 गए 3 7 में 6 गए 1 13. 50 माइनस 64 दैट इज माइनस का 14. तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई यहाँ पर. आई हैव ऑब्टेन्ड ऑल द वैल्यूज हियर. नाउ आई विल कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज. 24 का स्क्वायर दैट विल बी 576. 576 होता है इसका स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16. 26 का होता है 676. ठीक है. इसके बाद 19 361 9 81 1 8 9 9 2 18 और 8 26 6 2 3 सही है. 9 81 24 का स्क्वायर फिर से 576 हो जाएगा. 8 का स्क्वायर
64 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 13 169 हो जाएगा 169, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9, 196, दैट विल 196। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर समेशन डी का टोटल, यानी कि समेशन डी निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं इसका। तो माइनस की वैल्यूज एक तरफ और प्लस की वैल्यूज एक तरफ करेंगे ना। 40 साइन आएगा माइनस का, 60 साइन आएगा माइनस का, 90 साइन प्लस का, 45 साइन माइनस का, 55 माइनस 88 प्लस 72 प्लस 63 माइनस 77 प्लस 50 माइनस। ठीक है, अब माइनस की वैल्यूज एक तरफ ले लेते हैं। तो 24 और 4 28, 28 और 10 38, 38 और 9 47, 47 और 9 47 और 9 57, 56, 56 और 1 57, 57 और 10 57 और 10 67 और 4 71। तो माइनस का तो आ गया 71 ये। अब प्लस का देख लेते कितना है, 26 और 24 50, 50 58, 58 और 10 68 और 3 68 और 3 71, ये भी प्लस आ गया, ये जीरो गया, तो दैट इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं माइनस और प्लस। 4 4 8, 8 और 17, 17 और 9 26, 26 और 1 27 और 4 31 का 1 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 6 और 1 7। ठीक है, ये प्लस का दे लेते हैं। 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 1 20 27 और 3 30, 30 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26। फिर से तो चेक कर लेते टोटल। 26 प्लस का एक तो आपका 26 है, ठीक है, 24 है, 26 और 24 50 हो गए पूरे। ठीक है, 50 और 8 58 हो गए, 58 और 10 68, 68 और 3 71। ठीक है, जीरो ही आएगा ये, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ कंसीडर द वैल्यू ऑफ समेशन डी स्क्वायर। 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19 और 1 20 और 26 और 4 30 और 31 31 और 40 40 और 6 46 का 6 4 और 7 11 और 1 12 और 7 19 19 और 1 20 25 25 और 8 25 और 8 33 33 और 7 40 40 46 46 6 52 52 और 9 52 और 9 61 का 1 6 और 5 11 और 6 17 और 3 20 और 5 25 और 1 26 और 1 27 2716। क्लियर, टोटल फिर से देख लेते हैं। 6 और 6 12 और 6 18 और 19 और 1 20 और 26 और 4 30 और 1 31 और 40 और 6 46 और 6 4 और 7 11 और 1 12 और 7 19 और 1 20 25 और 8 33 और 7 40 और 6 46 और 6 52 और 9 52 9 61 का 1 6 और 5 11 और 6 17 और 3 20 और 5 25 और 1 26 और 27 2716। इट इज़ द करेक्ट टोटल। तो हमारे पास समेशन डी स्क्वायर आ गया, समेशन डी आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल केवल फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर लेना है। किसकी, सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन डी अपॉन कैपिटल एन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आई 2716 डिवाइड बाय 10 माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आएगा अंडर रूट 271.6। ठीक है, and the under root of 271.6 will be equal to 16.4. So in this way you can calculate the value of standard deviation in case of individual ovation. Okay, thank you.